अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है। करंटली आई एम सर्विंग एट DHP हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट लीडिंग माय वार्ड। 11th नवंबर हमारा वर्ल्ड निमोनिया डे है, तो वी हैव टू टॉक लिटिल रैंडम टॉक ऑन दिस टॉपिक फॉर बेटर अवेयरनेस ऑफ आवर पीपल। तो इसमें यह है कि वी शुड नो अबाउट निमोनिया, इसकी जो प्रिवेलेंस है, इसकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं, हाउ वी ट्रीट दिस एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस डेफिनेटली। तो इसमें निमोनिया इज नथिंग बट एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स की एक सोजिशी कैफियत है जो डिफरेंट एरियाज को इन्वॉल्व कर सकती है लंग्स के। इसकी डिफरेंट प्रेजेंटेशन हो सकती हैं। सिम्टम्स में इसके ये है कि चेस्ट पेन, फीवर, हाई ग्रेड फीवर के साथ पेशेंट आपके साथ आ सकता है, आपके पास आ सकता है। प्लस ये है कि आपको कफ, डिफरेंट प्रोडक्टिव कफ हो सकता है, ड्राई कफ हो सकता है, और पेशेंट विद सीवियर निमोनिया माइट डेवलप रेस्पिरेटरी फेलियर एज वेल। तो इट ऑल डिपेंड्स कि उसकी जो इन्वेस्टिगेशंस पे या प्रेजेंटेशन पे हाउ यू ग्रेड दिस। ऑब्वियसली वी हैव गॉट कर्व 65 स्कोर, जिसमें हमने डिसाइड करना होता है निमोनिया को हमने आउटडोर बेसिस पे डील करना है, हॉस्पिटल में डील करना है या ICU में डील करना है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ निमोनियाज हैं, जिसमें बैक्टीरियल हैं, वायरल हैं। Obviously your clinician or your pulmonologist would aware you about what kind of pneumonia you are suffering from. तो इन्वेस्टिगेशन प्रूव दिस एंड कर्व 65 स्कोर में होता है कि इसके डिफरेंट जो है स्कोरिंग सिस्टम है, वो 0, 1, 1, 2 एंड 3। ऑब्वियसली जो 0 to 1 है वो वी कैन डील ऑन आउटडोर बेसिस, while this 2 needs hospitalization and 3 needs obviously ICU care. तो निमोनिया में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जानने की ज़रूरत है पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि किन लोगों में निमोनिया के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हैं, जिनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम जो है वो कमज़ोर होता है, डायबिटिक्स हैं, द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ कैंसर, जो ऑन्कोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं या कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, स्टीरॉइड्स पे होते हैं, लीवर डिजीज, रीनल डिजीज के पेशेंट्स होते हैं। ये ऐसे लोग जो ज़्यादातर स्मोकर, डेफिनेटली स्मोकर जो होते हैं, उनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। एयर पोल्यूशन जो मैटर करती है, किस किस्म के एनवायरनमेंट में आप अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। तो ये थोड़ी सी रिस्क फैक्टर्स हैं जो एसोसिएटेड हैं निमोनियाज के साथ। इन्वेस्टिगेशन ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्लिनिशियन, हाउ यू इन्वेस्टिगेट। समटाइम्स यू नीड एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड समटाइम्स यू जस्ट गो विद ट्रीटमेंट। तो इन्वेस्टिगेशन में डेफिनेटली जो ब्लड टेस्ट्स हैं, एक्सरेज हैं, एक्सरे इज मस्ट टू डॉक्यूमेंटेड एज हैविंग कंसोलिडेशन और नॉट। तो हमारे एरियाज में कुछ लोग विदाउट इन्वेस्टिगेशन भी निमोनिया डिक्लेयर कर देते हैं, दैट बॉदर्स द पेशेंट। तो हमें अवॉइड करना चाहिए अनटिल अनलेस वी मेक ए प्रॉपर डायग्नोसिस, देन वी शुड गो टुवर्ड्स ट्रीटमेंट। और इसमें एक और प्रिवेंटिव मेजर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है ऐसे पेशेंट में, including all these control of chronic ailments, we should go for like vaccination। और वैक्सीनेशन में इंपॉर्टेंट जो है वो एक एंटीवायरल वैक्सीनेशन जो वायरसेस के खिलाफ है, ईयरली बेसिस पे यूजुअली हम देते हैं। उसकी एग्जांपल हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस है, मिड अक्टूबर में यूजुअली हम इसको देते हैं पेशेंट्स को, इन्फ्लूवैक या साइनोवैक के नाम से। और जो हमारी निमोनिया की वैक्सीनेशन वो यूजुअली 5 years के बाद हम इसको रिपीट करते हैं, प्रीविनार के नाम से या नीमोवैक के नाम से। ये हमारी नीमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है और लिटिल बिट कॉस्टली। जो भी अफोर्डिंग लोग हैं वो जरूर इसको वैक्सीनेशन को जरूर इसको अवेल करें। और व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स चिल्ड्रन और इन्फेंट्स, तो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है जिसके खिलाफ हमें प्रिवेंटिव मेजर्स करनी चाहिए और अपने पीडियाट्रिक फेलो से या डॉक्टर से मिलकर मजीद इस पे इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। तो लास्टली ऑब्वियसली मोर देन 1.5 million deaths were recorded in 2021, so prevalence is quite there. So preventive measures must हैं, इसकी how no important है, और definitely अपने जो old patients हैं और जो infants हैं उसकी ज़्यादा care हमने करनी है। So that's what we discuss about pneumonia for today. Inshallah we'll be informing you more and more about this topic. Thank you.